नहीं, काटा नहीं है, ऐसा तो हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो लड़की की मजबूरी रही होगी प्यार करना तेरे से। हाँ हाँ, ये है, ये है ना। ये देवता भी हाँ, हंस ये रहा है। है। हम्म। मजबूरी मतलब मेरे को लगता है अभी भी वो है कहीं ना कहीं, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मैं अब जान नहीं चाहता उस रास्ते वापस। अच्छा, चलो आपके सवाल जवाब शुरू करें जाए। हाँ, पूछो क्या जानना है। मुझे तो ये जानना है भैया कि घर में मेरे दिक्कत है, और दिक्कत क्या है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा लिखाया है घर में, हाँ। लेकिन ऐसा इशू हो रहा है कि 10 लोग 10 अलग अलग बातें कर रहे हैं। मतलब। मतलब कोई बोल रहा है कि ये कुछ अलग ही है, कोई बोल रहा है सीखना है, कोई बोल रहा है कुछ और है। मेरे घर में दिक्कत चल रही है दीदी के साथ बहुत। हम्म। हाँ। अच्छा। दिक्कत चल रही है बहुत। तो दीदी अलग है, शादीशुदा है? नहीं नहीं, छोटी मेरे से, मैं बस वो दीदी तू बोलता हूँ ही काफी 19 साल से। का है, तो बहन कितने साल की है बे? बहन मेरी 17-18 की। इसके साथ दिक्कत चल रही है ये बोला गया है। क्या हुआ? मतलब तू कहना क्या चाह रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब किस टाइप की तू प्रॉब्लम का जिक्र कर रहा है? मानसिक तनाव की कह रहा है या वैसे कह रहा है? नहीं, वो बाहर का जो भूत प्रेत नहीं बोलते उसके, उसमें उसको कोई भी मतलब नहीं बोलते कि उसको दिखाओ ना, तो उसके सिर में भी कोई भी आ जाता, बोलता है कि अरे ये वो है बीच में उसको ना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बोल रहे थे कोई तो जिसने फांसी लगा के मर गया था, तो वो बोल रहा था मेरे बहन को कि और एक पंखा है लटक गया मन में, अलग अलग वो देता था। अच्छा। हाँ। और ये चीजें तूने कब से नोटिस करी? ये उसको हो रहा 3-4 साल से हो रहा है उसको ऐसा। 3-4 साल से? अगर 16-17 साल, अगर वो 17-18 साल के अब है, अगर 4 साल में कम करता हूँ तो डेट्स मीन ये बात तो घूम के सीधा 14 साल या 13 साल की उम्र पर जाएगी इसके। हाँ, आप ऐसे ही पकड़ लो, लॉकडाउन के बाद की बात है ये भैया। लॉकडाउन के बाद ना तो ऐसे ही हो रहा है। अबे लॉकडाउन के बच्चे, तेरे घर के ऊपर में जिस शक्ति का साया चल रहा है ना, वो और हाँ कोई नहीं है। इसके अंदर में मैं तेरे को 2-4 बातें भी बता दूंगा, ठीक है? तुम चल रहे हाँ। गलत बहकावे में, ठीक है? ठीक है, किसमें? तुम चल रहे हो गलत फहमी में, हाँ ठीक है? और साथ में क्या हाँ प्रॉब्लम हुई है तेरे घर के अंदर, मैं तेरे को 2-3 बातें बताता हूँ। पहली चीज हाँ ये है कि तेरे घर के अंदर में ना एक शक्ति का दोष लगा पड़ा है, ठीक है? जो लगने वाली चीज कहते हैं, ये सही कहते हैं कि ये लगी है, लेकिन ये लगी उनके साथ नहीं है, ये लगी है तुम्हारी मदर के साथ में। पहली चीज, जब आपकी मदर की हाँ उम्र कम थी ना, जब ये मान लो जब वो अपने 16 या 15 साल की रही होंगी, 15-16 साल की रही होंगी, ये तब लग हाँ गई हैं। इसको हम कहते हैं शमशान यक्षिणी, ठीक है? हाँ 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 हाँ, इसे हम भूतादिति कहते भी हैं। भूतादिति होते हैं मतलब भूतों की रानी, ठीक है? हाँ और ये शक्ति तेरी मम्मी के साथ में जो लगी है, ये तिराए पे से लगी हुई है, कीकड़ के पेड़ के पास से, जिस कीकड़ के पेड़ के पास में कभी मरकट रहता था, ठीक है? और तेरी मदर हाँ निकली है, तेरी मदर के साथ लगी हुई है। कभी तेरी मदर की गर्दन चेक करियो, ऐसा ऐसा हो रखी है जैसे उस पर निशान आ जाता है, जैसे कोई गले को तेज नहीं पकड़ता। और ये निशान हाँ उसके हाँ हाँ। काफी छोटी उम्र से उसके साथ में। अगर तू जो प्रॉब्लम्स अभी पूछ रहा है, एक बार अपनी मदर के साथ नोटिस करके देख। तुझे मेजरली जितनी भी ड्रामे दिखेंगे वो कभी पास्ट में तेरी मदर के साथ रह चुके हैं अपने टाइम पे, ठीक है? और साथ ही साथ में आप ध्यान से दूसरी चीज सुन। जो तेरी बहन है और तुम दोनों हो गए, तुम लोग कहीं ना कहीं अध्यात्म की शक्तियों से जुड़े हुए हो। तुम्हारे पीछे से जो बैकग्राउंड है वो कर्मकांड पूजा पाठ का है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, तुम्हें एक तो पितृदोष बहुत ज्यादा लगा हुआ है, पितृदोष बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज, तुम्हारे घर के ऊपर किसी जैनी के द्वारा कराया गया तंत्र है, जो तंत्र तुम्हारे घर में 2017 में करवाया गया है। और इसके बाद से घर की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, ये मानसिक स्थिति के हिसाब से खराब हुए हैं। घर में मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हुई है और घर के अंदर में भक्तावल एक तरीके से एंटर कराई गई है, समझे? आपने तो ये तो सही बोला, 17 के बाद ही हुए मेरे घर में, भी हुई है 17 के बाद। एक बार तेज बोलिए, थोड़ा आवाज कम आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू कर लूँ क्या? कोई इश्यू तो नहीं ना? मेरे पास है, मेरे पास रहेगी रिकॉर्डिंग, तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, मेरे घर में एक डेथ भी हो गई है इसी चक्कर में। पहले ये बात बता, 17 वाली बात सही है या नहीं है? सही है, वही बोला ना मैं, लॉकडाउन के बाद है। मेरे घर में मेरे डैड की लॉकडाउन तो डेथ भी हुई है इसी चक्कर में।
अच्छा। हाँ, और मैं भैया मैं मम्मी के बात बोल रहा हूँ, लेकिन मम्मी के जहाँ से मतलब मेरे मम्मी के पापा के पापा होते हैं ना, वो भी ना गद्दी चलाते थे, गद्दी। और वही बात मैंने बोला ना कि तुम लोग पीछे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। हाँ सही है। और मेरे घर में भी ना जो देवी आती है ना, जिसको नहीं बोलते घर के भगवान होते हैं, हाँ, कुलदेवी वो भी ना हमारे घर में जो भी बड़ा होता है ना उसको आते हैं। तो मेरा नंबर है कहीं ना कहीं, यदि मैं घर में घूम दूंगा ना तो मेरे अंदर भी आएंगे वो। बेटा खून नहीं देते हैं ऐसे देवी देवताओं को, कोई भी देवी देवता खून नहीं मांगता अपने भगत का, ठीक है? खून नहीं, हूम मैं तो घी और वो डाल के देते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ मुझे लगा खून दे रहा, मैंने वाला कौन सा देवता आगा तो खून ले लिया, कलवापन पूछ लिया। ठीक है, इतनी बात अभी तक वैलिड है सारी की सारी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने घर के अंदर में किसी सात्विक देवी देवता के नाम से कोई उपाय करा था घर में कभी क्या? हाँ, अपने भोले बाबा के नाम से हवन हुए थे, माँ मृत्युंजय। अच्छा एक बात बता, किसी नारियल वारियल पे अर्जी वर्जी भी लगाई है तुम लोगों ने कभी पास्ट में, लगा के किसी मंदिर वंदिर में चढ़ाया हो या वैसे कोई उपाय करा हो इसका? हाँ हुआ है ना। तो ये हुआ है अपने बागेश्वर बाबा जी के यहाँ। बागेश्वर बाबा जी के पास, मतलब बागेश्वर धाम में, तो अर्जी वहाँ पे लगी नहीं, मतलब बुलाया नहीं बाबा ने आपको? हुई है, बात हुई है मम्मी के साथ, फेस टू फेस जो नहीं होती। और ये तब की बात है जब बागेश्वर बाबा जी कुछ वो भी नहीं थे, मतलब नहीं अभी कैसे उन्हें एकदम से फेमस हो गए। हाँ, मतलब पहले में उस टाइम एकदम शांत, एकदम ज्यादा नहीं था, मतलब उनका असर वो होता था कि पॉपुलैरिटी कम थी। और हमारा गांव दूसरी साइड का है ना, एमपी में। अच्छा, तो हमको पता था, तो तब के टाइम हमने लगाई थी अर्जी, हमारी लग गई थी। और पापा को हमारे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सुन, मैंने एक चीज नोटिस करी है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की जो तू बात बता रहा है, ठीक है, श्री गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, एक बात बता, तेरी मम्मी से पूछी हो कभी कि क्या गुरु जी के अर्जी लगाने के बाद या अर्जी लगाने से पहले, ठीक है, मतलब कि जैसे अर्जी लग गई, अर्जी लग के बता दिया, कोई उपाय भी दिया होगा इन्होंने, ठीक है, और वो उपाय किसी शिष्य ने करा है, ठीक उनके, और वो जो उपाय हुआ है इसने क्या कर दिया, मतलब वो धीरेन्द्र शास्त्री है तो वो तो बहुत टॉप बंदा है यार, मतलब लाइक उस जैसा बनना भी बहुत मुश्किल आज के टाइम में, इतना सरल रहना और डाउन टू अर्थ रहना। बट जो उसका शिष्य है, ठीक है, इसने गड़बड़ कर दी है। तेरी मम्मी से पूछियो, धाम से आने के बाद अगर शिष्य का हाथ लगा उसके बाद से क्या तेरी मम्मी के पेट के अंदर में और साथ ही साथ में जो पूरा बैक हिस्सा होता है इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या उन्हें? मम्मी को पेट में तो इशू है, अभी भी आता है बीच बीच में। अच्छा, क्या मम्मी के ऊपर कोई सवारी जैसी चीज भी आती थी क्या, या आने के संकेत होते हैं अब भी? नहीं, हाँ मेरे को याद आया, अभी मेरे घर में ना कैसा है, अभी घर में हम 3 ही लोग हैं, तो घर में 3 लोग हैं ना, तो मम्मी के वैसे मेरी और मम्मी की कभी मतलब नहीं हो जाती घर में कि कहाँ से नहीं हो जाती, मैं बोलता मैं नहीं सुनूंगा, ये वो मेरा ठीक है। तो एक बार हुआ तो मम्मी के साथ ऐसे कुछ तो आया था और बोल रहा था तुम लोग परेशान कर रहे हो इसको, ये क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर अब मैं मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है इस चीज में, मैं बोला कौन हो। और फिर मैंने बोला कौन है, देखता हूँ मैं भी खड़ा हूँ, बताओ कौन है। तो फिर चला गया वहां से जो भी था। अच्छा एक बात बता, घर के अंदर में माता काली को कौन मानता है? माता काली को तो कोई नहीं माना, जैसा कोई नहीं है बेटा। माता काली है किसी की तरफ में और मतलब कृपा करना चाहती है, घर में जा नहीं रही है ये, बस ये चौखट पे खड़ी है और ये कह रही है कि मुझे ये घर के बच्चे, अच्छा हाँ पीछे से तुम्हारी स्पिरिचुअल गद्दी चल रही है ना, उस चक्कर में आई है ये। तुम तो यार अच्छी खासे, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत ठीक हो जाओगे तो तुम अपनी गद्दी खुद ही अपने सर पे ले लो। तुम्हारे तो देवी देवता भी इतने अच्छे हैं बेटा इसमें। मेरा तो वही, मैंने ये इसी चक्कर में आपको मैं 1 मिनट है दादा, 1 मिनट आपको होल्ड कर लो कॉल, 1 मिनट सॉरी 1 मिनट। हाँ कोई नहीं। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत, मैं आपको पहले ना इसी चक्कर में आपको मैं फोन भी कर रहा था कि मेरे को भी चलानी है मैं भैरव बाबा की पूजा करता हूँ। तो भैरव आ गई तो काली भी आई जाएगी फिर। हाँ भैरव बाबा की पूजा करता हूँ, और जो मेरी मम्मी की आंख है ना, कालका महारानी, हाँ कालका महारानी की गद्दी है नानी की यहाँ से। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि काली माता, अब तो तेरे से तो पूछने की जरूरत नहीं हुई, इतने भगत मिले, सबने 10 बातें करी, कभी किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला महारानी ने बोला नहीं, मेरे लिए वैसा नहीं बोला कि गद्दी वद्दी ले लो, लेकिन ये है बताते थे कि अब
मेरे घर में दिक्कत ऐसी बताते हैं कि जहाँ पे मैं रहता हूँ ना पुणे में, तो वहाँ के जो मकान मालिक है ना, मकान मालिक का कुछ तो उनके घर में कोई से तो भगवान होते जो निक्षत्र देव नहीं बोलते, वो लगे हैं, तो वो हमारे साथ चल गए हैं, वो हमारे पीछे आ गए हैं, तो इसलिए घर में डेथ हुई है। तुम तो बेमतलब में ड्रामे में फंस रहे हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो सबसे ज्यादा टेंशन वाली ये चीज ये है कि बागेश्वर धाम का जुड़ा हुआ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट का हाथ लगा है तुम्हारे उपाय में ना, मैं बता रहा हूँ इसने कहीं ना कहीं तुम्हारे आधे से ज्यादा पावर्स को छीना है, समझ रहे हो। और ये करते हैं शिष्य, मैंने देखा है, गुरु अच्छा होता है, उस बेचारे को कभी नहीं पता होता, वो ये सोच के बैठ जाता है कि हाँ भाई ठीक है, चेला है, सुधर जाएगा, और अभी के लिए करंट में ये भागा पड़ा है वहां से, ठीक है। इस तरीके से इसने तुम्हारी क्या बहुतों के साथ गलत कर रखा है, ये हर किसी के पावर्स को छेड़ता था, ठीक। और अगर अब मैं साथ में देखता हूँ तो मुझे एक बात बता, तेरे घर के आसपास में कोई पीर वीर का स्थान है क्या? नहीं है, लेकिन हमने जहाँ दिखाया था ना, तो हमने उनके पीरों की तावीज पहनी है। अच्छा, पीरों को ऐसे लिया घर में, देवता महाराज। टोटल मिला के तो तुम्हारे घर में तो सारी ही खतरनाक चीजें हैं, बट ये गद्दी होने के कारण इतना भी रुके पड़े हैं, और ये सब चीजें भी ठीक ही हो जाएंगी जल्दी, बट इसके लिए तो बेटा गद्दी ही लेनी पड़ेगी, एक्सेप्टेबल ये तभी होगी। मैं भी वही, मेरा भी चल ही रहा था कि मैं गद्दी घर में चला हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कुछ पैसे के मोह से हुआ, अपना मेरे घर में पहले भी था ना, तो मेरा यही था कि जिसकी भी मदद करो अपना बिना 1 रुपए लेके, तो हाथ लगता है। अगर देख ऐसा देखा जाए ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग तो काम करना चाहते हैं निःशुल्क, लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों के काम होने के बाद वो पूछते नहीं, और ऐसे में भगत जो होता है ना, वो तबाह हो जाता है। तो इतना बेसिक लेके चलना अपना कि जस्ट लाइक कि तुम्हारे को कल को कोई ना भी दे तो भी तुम्हारा बैकअप होना चाहिए, क्योंकि देख बेटा अंत में तो देख काम आने पैसे ही हैं। अगर कल को हॉस्पिटल में पहुंच गया ना, लोगों को ठीक करता हुआ, तो डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि कितनों को अच्छा करा, डॉक्टर पूछेगा या तो पैसा दे वरना सरकारी में जा, तेरे को पता तो है। और सरकारी भी सिर्फ नाम का सरकारी है, लेते तो पैसे वहां भी। ये तो है वैसे मालूम है, आज का युग नहीं है, मैं बता रहा हूँ आज का समय नहीं है, ये आज का समय नहीं है। और जो निःशुल्क करता है, मैंने ज्यादातर उन्हें छिपते ही देखा है। तो सबसे पहले निःशुल्क नहीं, सबसे पहले ये देखो कि पावर हासिल करनी है, सबसे बेस्ट बनना है, उसके बाद पावर्स को लाना है। शुरू के कई, जैसे कि मैंने स्टार्ट करा था, मैंने शुरू में 7 साल सेवा फ्री ही करी थी, ठीक है। और उसमें मैं बता रहा हूँ, मैं खाने को दाने को मोहताज हो गया था। उसके बाद मैंने जॉब वॉब ज्वाइन करी थी, और फिर मैं एकदम से आया था, तो मैं भी फिर एकदम पॉपुलर हुआ था। मैं जादू छोड़ के चला गया था जब अपना, समझ रहा है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेंटेनेंस लाया, और मेंटेनेंस पे ही काम होना चाहिए सारा, ठीक है। और ये तो खैर बहुत अंत की बातें रहेंगी तेरे लिए, पहले तो तेरे को पावर्स हासिल करने में ध्यान देना है सिर्फ, ठीक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैं वो प्रोसेस तेरे को समझा देता हूँ।